नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपने क्या 2014 से पहले, जब 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कभी भी इन 10 वर्षों में राहुल गांधी को किसी भी स्थान पर इस तरह से कुलियों से मिलते हुए देखा था क्या? या कभी किसी खेत में गए हों, किसानों से मिले हों, मजदूरों का दुख दर्द उन्होंने पूछा हो, किसी ट्रैक्टर पर चढ़ कर के, सवार होकर के इस तरीके से फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हुए कभी आपने देखा हो? या किसी बाइक मैकेनिक की दुकान में घुस गए हों और वहाँ वीडियो और फ़ोटो बनवा रहे हों, इस तरह से पेचकस हाथ में लेकर के, जैसे कि ये बहुत बड़े मिस्त्री हैं, या बाइक सुधारना सीख रहे हैं, उसकी मरम्मत करना सीख रहे हैं, या 2014 से पहले कभी आपने इस तरीके से ट्रक में सवार होते हुए, ट्रक की खिड़की पर लटकते हुए राहुल गांधी को देखा था क्या? और ट्रक में बैठ कर के दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा करते हुए सुना था क्या? या किसी और रूट पर यात्रा करते हुए, और जो वीडियो बनवा रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, अंदर की लाइट वग़ैरह जलवा करके और कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगवा करके अपनी वीडियोग्राफ़ी करा रहे थे। इस तरह के दृश्य क्या आपने कभी 2014 से पहले देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये कभी आम आदमी के बीच में जाना गवारा करते ही नहीं थे, इनको पसंद ही नहीं था। और गुलाम नबी आज़ाद ने तो जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो 8 पेज की एक लंबी चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और उन्होंने कहा था कि जब से इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, तब से पार्टी का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने मनमानी करनी शुरू कर दी और जो सीनियर मोस्ट नेता हैं बीज कांग्रेस के, उनसे भी मुलाकात करनी बंद कर दी। उनसे सलाह-मशवरा लेना तो दूर की बात है। यानी पूरी तरीके से पार्टी के भीतर एरोगेंसी, सीनियर नेताओं से बातचीत नहीं करना। ये कभी सोनिया गांधी के समय भी नहीं हुआ। सोनिया गांधी को पता है कि उनकी लिमिट क्या है। उनको भारत के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, आर्थिक मामलों के बारे में, अलग-अलग राज्यों की जो पेचीदगियाँ हैं, उनके बारे में कितनी समझ है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा था कि इन्हें किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हर विषय विशेषज्ञ हैं। ऐसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी भी कभी आपको पब्लिक के बीच में दिखाई दिए उन 10 सालों में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे? कभी नहीं गए। और आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल एक आध सीन मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हैं दानिश अली। दानिश अली के घर गए और उनको गले से चिपटा लिया और उनसे कुछ अतिरिक्त मोहब्बत जो है, ये दिखाई देते हुए इन्होंने एक ट्वीट भी किया उसके बाद कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। अब ये नफ़रत का बाज़ार, मोहब्बत की दुकान, ये तो इनका ट्वीट आया, ये सीन आए और शाम होते-होते उसका तो भंडा फूट गया। क्योंकि इनके जो हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उदय भान सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक बात कह दी और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी। और इससे पहले भी पता नहीं कितनी बार और कैसी-कैसी गालियाँ ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निकाल चुके हैं। तो ये जो ढोंग और पाखंड है कि साहब नफ़रत तो करते हैं नरेंद्र मोदी और मोहब्बत की दुकान खोल रखी है हमने,
इनके जो बयान हैं, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, जिस तरह का ये बयानबाजी करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से घृणा के चलते, नफरत के चलते, वितृष्णा के चलते, उसी का नतीजा है कि ये लगातार लोगों की निगाहों से और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पर जिसके लिए आज ख़ास तौर से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। आपको ध्यान होगा, जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इनकी जो इंडिया अलायंस है उसकी बैठक चल रही थी, तो तब पहले दिन यानी 31 अगस्त को राहुल गांधी ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और गार्जियन में, ये इंग्लैंड के और अमेरिका के अखबार के, उनमें साहब एक स्टोरी छपी है, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया था गौतम अडानी के बारे में, इन आरोपों की इन अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उसमें पुष्टि हुई है। 27-28 दलों को वहां पर बुलाया गया था माथापच्ची करने के लिए कि साहब संयोजक कौन हो इस गठबंधन का, सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर लें, बैठ लें, उसका फॉर्मूला तय कर लें, लोगो वगैरह के बारे में जानकारी साझा करके उसको फाइनल करें। लेकिन राहुल गांधी अलग से अपनी दुकान बढ़ा रहे थे, चढ़ा रहे थे, जो ममता बनर्जी को बहुत नागवार गुजरी। ममता बनर्जी से गौतम अडानी के किस तरह के रिश्ते हैं, या शरद पवार से किस तरह के रिश्ते हैं? इन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको राजस्थान लाए थे, उनकी कंपनियों के लिए, उनके कारोबार के लिए बाकायदा जमीन उपलब्ध कराई थी। गौतम अडानी ने कहा था कि मैं राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपया निवेश करूंगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार, वो भी गौतम अडानी की योजनाओं, परियोजनाओं के लिए काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जब भी मौका लगता है तो गौतम अडानी के खिलाफ बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और फिर शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मतलब क्या निजी खुंदक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूं। शरद पवार पिछले 6 महीने में तीसरी बार गौतम अडानी से मिले अहमदाबाद में। वो शनिवार को अहमदाबाद पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ और कुछ पार्टी नेताओं के साथ। वहां पर पुणे के एक व्यवसायी की किसी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन उनको करना था, और साथ में गौतम अडानी भी वहां पर मौजूद थे जब ये इनॉग्रेशन हो रहा था। यानी दोनों ने साथ मिलकर के फीता काटा। और इसके बाद शरद पवार गौतम अडानी के घर भी गए और उनके दफ्तर भी गए। दोनों के बीच में बताते हैं कि फिर से आधा घंटा की मुलाकात हुई। क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन गौतम अडानी से शरद पवार की यह तीसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात 2 घंटा मुंबई में उस समय हुई थी, अप्रैल में, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दल पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दे रहे थे और जेपीसी की मांग कर रहे थे। तो शरद पवार ने, आपको याद होगा, उस समय बयान दिया था कि जेपीसी की के गठन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की जांच के बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वो बहुमत के आधार पर होती है, और जो सत्ता पक्ष होता है जेपीसी में उसी का बहुमत होता है। इसलिए
अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित कर रही है, जांच कमेटी गठित कर रही है, तो वो सफिशिएंट है। और वैसे भी शरद पवार ने ये भी कहा था कि ये जो हिंडनबर्ग है, इसका तो नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं, जिसको लेकर के ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दी जा रही है, बाहर भी हंगामा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अडानी के बहाने एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को निशाने पर ले रहे थे। राहुल गांधी बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक हंगामा खड़ा कर रखा था। तो शरद पवार ने कहा कि ये विदेशी कंपनी है और इसकी विश्वसनीयता क्या है? हम तो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं और वो हमें बताएँगे कि गौतम अडानी क्या है। उन्होंने कहा कि मैं गौतम अडानी के बारे में जानता हूँ, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती और बहुत संघर्ष करके वो इस स्थान तक पहुँचे हैं। तो 50% हवा तो शरद पवार ने उसी समय इनकी मुहिम की निकाल दी थी। इसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात जून में हुई, करीब आधा घंटा की वो मुलाकात थी और तीसरी मुलाकात कल यानी शनिवार को अहमदाबाद में हुई। जब इन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इंडी अलायंस के इतर, आपको याद होगा ममता बनर्जी बहुत नाराज हुई थी और जब मीटिंग शुरू हुई थी तो उन्होंने राहुल गांधी से और कांग्रेस के नेताओं से पूछ लिया था कि यहाँ पर अगर सारे दल इकट्ठा हैं तो आपने सबसे बात किए बिना, यानी सबको विश्वास में लिए बिना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? यानी ममता बनर्जी इस बात को लेकर के भी नाराज थी कि ये गौतम अडानी पर तो हमला कर ही रहे हैं, पर अपनी राजनीति चमकाने की भी चेष्टा कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों के गौतम अडानी से जिस तरह के रिश्ते हैं, उसके चलते, और मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एक कोलाज है, जरा इसमें देखिए। यहां गौतम अडानी राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ दिखाई दे रहे हैं, नीचे शशि थरूर के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे केसीआर के साथ दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में शरद पवार के साथ, इसके ठीक ऊपर अशोक गहलोत के साथ और सबसे ऊपर ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं और बीच में नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं राहुल गांधी? ये किसी और का नाम नहीं लेंगे, ममता बनर्जी का नाम नहीं लेंगे, शरद पवार का नाम नहीं लेंगे, अशोक गहलोत का नाम नहीं लेंगे, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम नहीं लेंगे जिनकी तस्वीर उनके साथ है। नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और कई बार तो लगता है कि राहुल गांधी को अब इनके घटक दल के सहयोगियों ने ही गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। सबको लगता है कि ये नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं, कंट्रोडक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठा हूं, दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के बारे में और उनकी पार्टी के अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं, शनिवार को ही एक घटना से पता चलता है। वाराणसी में थे, वहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम की आधारशिला उनको रखनी थी, जिस पर करीब 430 करोड़ रुपए का खर्चा आना है। यानी पूर्वांचल के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया, जिसको बीसीसीआई बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई और कुछ पैसा भी उपलब्ध करा रही है। उस समारोह में सुनील गावस्कर भी पहुंचे हुए थे, कपिल देव भी पहुंचे हुए थे, इसके अलावा गुंडप्पा विश्वनाथ, सचिन तेंदुलकर पहुंचे हुए थे, कई दूसरे क्रिकेटर जिनमें रवि शास्त्री से लेकर के कई लोग थे। बीसीसीआई के सारे पदाधिकारी थे,
जिनमें रोजर बिन्नी जो आजकल अध्यक्ष हैं, सचिव जो अमित शाह के बेटे जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन वहां पहुंचे हुए थे। और अद्भुत दृश्य ये देखने को मिला कि सचिन तेंदुलकर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गए और वहां उन्होंने जो जलाभिषेक है या कहिए कि जो पूजा पद्धति होती है उसके अनुसार बाकायदा पूजा पाठ किया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी स्टेज पर मिले। अभी कुछ ही दिन पहले जब नई पार्लियामेंट में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, तब नरेंद्र मोदी ने फिल्म क्षेत्र की कुछ जानी मानी अभिनेत्रियों को दर्शक दीर्घा में बुलाया था और जाहिर है उनकी सरकार की तरफ से उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया होगा, बुलाया गया होगा। यानी प्रधानमंत्री तो एक अलग तरीके से देश में विदेश में एक मैसेज भेज रहे हैं कि जन जन और तमाम हस्तियां भी अब भारत को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। लेकिन विपक्ष वो किस तरह की राजनीति कर रहा है, वो किस तरह का दिखावा और किस तरह के पाखंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो लगने लगा है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग भी बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। मुझे लगता है कई बार कि वो अब मजा लेने लगे हैं। मजा इस रूप में कि राहुल गांधी जब खुद ही सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस तरीके से इस तरह के काम अगर करने के लिए कहीं भी पहुंच रहे हैं, जिनके बारे में ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई 2014 से पहले यानी विपक्ष में आने से पहले आप कभी इस तरह के काम करते हुए, लोगों के हालचाल जानते हुए, आम पब्लिक के पास जाकर के उनके दुख दर्द बांटते हुए क्यों दिखाई नहीं दिए? और आज जरा सी कोई घटना हो जाए, पार्लियामेंट के भीतर किसी ने दानिश अली को कुछ कह दिया, तो आप राजनीति चमकाने के लिए उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको गले से लगाते हैं और फिर ट्वीट ट्वीट खेलने लगते हैं। तो ये स्थितियां राहुल गांधी को एक सीरियस नेता बनाने के बजाय उनकी छवि एक नॉन सीरियस नेता की ही बना रही। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।